तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आईआईटीएम का स्टेट्स का वीक 10। ठीक है। वीक 9 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग शायद, मेरे ख्याल से आप लोग देख चुके होंगे। और वीक 10 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वीक 5 तक जो है पूरा का वीक 5 से लेकर के वीक 9 तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे। ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो पहले ही आता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म वेरिएबल। अब बताओगे कि भैया कुछ ना समझा के ही पहले एक्सप्रेशन समझा दे रहे हो, और इसका इतना बड़ा डेफिनेशन भी है, सब कुछ समझा दूंगा, रुक जाओ। ठीक है, ये पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो है इन शॉर्ट भी हम लोग आप लोगों को बताया कि जो लोग मेरे से पढ़ते हैं कि मैं नोट्स में ही इसका निष्कर्ष लिख के मैं दे देता हूँ। ठीक है। तो it can be defined as the long run average of random variable when experiments perform many times independently। समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं आया, एक सेकंड। इन शॉर्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एवरेज निकालने को एक्सपेक्टेशन कहते हैं। बस इतना याद रखो। एवरेज निकालना पता है ना? वीक 3 वीक 2 एवरेज या फिर मीन निकाल सकते हो। बस प्रोबेबिलिटी का मीन निकालने को हम लोग एक्सपेक्टेशन कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्सिडर द फॉलोइंग गेम ऑफ रोलिंग ए डाई वंस। ठीक है, एक बार डाई को रोल करने का एक गेम हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं। ठीक है। आउटकम अगर इवन हुआ, ठीक है, हम लोग वो वाले मतलब कि आउटकम का अगर सोचो कि आउटकम इवन हुआ तो आउटकम में क्या क्या रहता है। एक सेकेंड, इसको भी यहाँ पर सामने ले आते हैं तो हम लोग रब बुक यूज़ कर पाएंगे। एक सेकेंड रुकना ज़रा। ठीक है। थोड़ी देर पहले वो मैथ्स वीक 5 वाला लेक्चर रिकॉर्ड किया, ये बस कुछ ही 10 मिनट पहले, इसलिए सारा कुछ उसी का ही लिखा हुआ है। ओके। तो हम लोग अगर एक फेयर डाई को अगर हम लोग रोल करें, ठीक है, एक बोला, ध्यान में रखना। ठीक है। एक फेयर डाई को अगर हम लोग रोल करें तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, आप लोग को भी पता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसका सैंपल स्पेस यही आएगा। अब कंडीशन क्या बताया गया है कि अगर आउटकम इवन हुआ तो हम लोग उसी नंबर से जो है हमारा ओवरऑल जो है माइनस हो जाएगा। तो अगर आउटकम इवन हुआ जैसे कि 2 4 और 6 हुआ, तो 2 4 और 6 में क्या क्या वैल्यू है? -2 है, -4 है और -6 है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आउटकम ऑड हुआ तो यू विल विन एन अमाउंट इक्वल टू द आउटकम। ठीक है। तो यही बात, अगर 1 हुआ तो +1, 3 हुआ तो +3, और 5 हुआ तो +5। ठीक है। बढ़िया। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हो आउटकम, क्या क्या आउटकम आ सकता है कि 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। और विनिंग दिया गया है कि विनिंग जो है +1, 1 का 1, लेकिन प्लस क्योंकि ऑड नंबर है, 2 का 2। ठीक है, लेकिन माइनस क्योंकि इवन नंबर, ऐसे ही करते करते 3 का +3, 4 का -4, 5 का +5 और 6 का -6। ठीक है। ना हाउ टू डिसाइड कि ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। मतलब इसका हम लोग कैसे डिसाइड करें कि ये जो गेम है, ये रोलिंग ए डाइस वाला जो गेम है, ये ऊपर वाले कंडीशन के साथ इस गेम को खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए कि चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटकम विनिंग हम लोगों को ऑलरेडी पता था। तो हम लोगों को अगर गिवन कर दे एक फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल ये गिवन करना चाहिए। ठीक है। इन सब का जो है कुछ भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत में नहीं पड़ता। ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं पड़ता। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को ऑलरेडी दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग सम निकाल लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया तो हम लोग हर एक का जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है। और हर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम लोग को पता है कि हर हर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर उसी डेटा सेट के अगर हम लोग समेट करें तो जो 1 आता है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं होता तो यहाँ पर जो है हर एक फ्रीक्वेंसी को एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर एक फ्रीक्वेंसी को जो है प्लस करके एक बार खुद ब खुद ही देख लेना। ठीक है। अब हमको बताएगा कि एफ आई एक्स कैलकुलेट करने के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए हमको इनका फॉर्मूला अभी तक याद होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई तो है 100। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग एज ऑलवेज एफ आई पकड़ेंगे और विनिंग को हम लोग एक्स आई पकड़ेंगे, आउटकम को एक्स आई नहीं पकड़ेंगे। ध्यान में रखना, विनिंग को एक्स आई पकड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी को एफ आई पकड़ेंगे, और एफ आई और एक्स आई को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, साइन समेत, ठीक है, प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए हर एक को
मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक को हम लोग सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि -9 आ रहा है यहाँ पर एफ आई एक्स आई का वैल्यू, और एक्स आई का वैल्यू जो था समेशन ऑफ एक्स आई था, सॉरी समेशन ऑफ एफ आई था 100 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई था -9। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला एवरेज विनिंग मतलब कि मीन ऑफ विनिंग भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है, विनिंग मीन भी आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो -0.09 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब कि एक नेगेटिव अप्रोच आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी घोषित कर सकते हैं कि माइनस का कुछ भी वैल्यू आ रहा है मतलब कि ये गेम खेलने में कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन था वो हमें दिया दिया गया था कि नाउ हाउ टू डिसाइड कि ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग कह देंगे कि ये गेम जो है खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी ये इतना बड़ा करके लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये गेम खेलना नहीं चाहिए, और अगर पॉजिटिव आता है तो ये गेम खेलना चाहिए, ठीक है। नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके वहां से इजीली ज्वाइन हो सकोगे, ठीक है। तो तो इतना बड़ा प्रोसेस तो हम लोग वीक 2 मतलब कि क्वालिफायर में करे थे, ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं, क्विज 2 में भी करे थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा वीक 11 में, ताकि ये पूरा प्रोसेस प्रोसेस हम लोग को बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो शॉर्टकट में करने के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन मेथड यूज़ करेंगे, इसलिए एक्सपेक्टेशन टर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ, जायज़ से बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ई एक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मोटा चौड़ा सा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बस इतना तक ही ध्यान दो जितना तक वो तुमको ध्यान देता था, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को एक खाता पे रट के बस रख दो, बस रख दो। मैं कैसे इस फॉर्मूले को मतलब कि इम्प्लीमेंट करवाऊंगा वो मेरे ऊपर है। तो ई एक्स का जो एक्स है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और एक्स आई जो है वो वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को दर्शा रहा है, ठीक है। बस इतना जान लो। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे, रोलिंग ऑफ ए फेयर डाई दोबारा, ठीक है। रोलिंग ऑफ ए फेयर डाई देखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा देखेंगे, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर x को हम लोग आउटकम पकड़ेंगे, ठीक है, पी एक्स को हम लोग एक्सपेक्टेशन पकड़ेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, बस आगे आगे देख के जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर एक फेयर डाई अगर रोलिंग का बात करें, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 6 होता है एज ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आउटकम क्या आएगा, आउटकम वाले आउटकम लिखे या फिर एक्स लिखे एक ही बात है, ठीक है। एक्स ऐसे नहीं, बड़का एक्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे बड़का पी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटकम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 1 लाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 लाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 3 लाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। हर एक का प्रोबेबिलिटी से तो हम लोग इसको ऐसे भी, अगर आप लोगों को मतलब कि अच्छी तरीके से वीक 5 से लेके 8 तक आप लोगों को मतलब कि अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, पढ़े हो, ठीक है, वीक क्विज 2 दिए हो, तो आप लोगों को पता है कि हर एक इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है, और हम लोग हर एक में जो है प्रोबेबिलिटी 1/6 करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो इतना तक तो कर लिया। आप लोग भी बोलोगे भैया इतना तक तो कर लिया, आगे क्या करूँ। आगे कुछ भी नहीं करना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये वाला टेबल हमें चाहिए, ठीक है। अब ई एक्स निकालने के लिए, ई एक्स क्या था, एक्सपेक्टेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो ई एक्स जो है ई एक्स से ही शुरू होता था, वो एक्सपेक्टेशन मेथड को दर्शाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के साथ पी एक्स को मल्टीप्लाई करते चलो। तो 1 × में 1/x, ठीक है। फिर +2 × में 1/x जो कि 2/6 हो जाएगा। 3 × में 1/6 जो कि 3/6। 4 × में 1/6, प्लस में 5 × में 1/6, और 6 × में 1/6, ठीक है। अब बताओगे कि भैया आप लोग मन से ही कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स आई और पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स आई, मतलब कि एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई। और अगर हम लोग इसको एक्स पकड़ ले तो एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है। और इनका सबका समेशन हो रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे एक्स पी ऑफ एक्स और सबका समेशन हो रहा है, ठीक है। मैं यही वाला जो बरका वाला फॉर्मूला है जिसको हम लोग आप लोगों को मैंने बोला था कि इग्नोर कर दो, इसको ही इम्प्लीमेंट कैसे करोगे एक इजी वे में मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स और पी ऑफ एक्स यहाँ पे दे के रखा है, और यहाँ पे
हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू जो है 3.5 आ रहा है। ऐसे ही करके रोलिंग 2 डाई, अगर 2 डाई को हम लोग रोल करें तो इसका सैम्पल स्पेस भी यहाँ पे लिखा गया है। और एक्स एक ऐसा यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिफाइंड एज द सम ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर पूरा आउटकम्स यहाँ पे दे के रखा है। अब हमको एवरेज ऑफ द सम टू बी एक्सपेक्टेड, मतलब कि एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के बाद जो है 7.67 आता है। ये वाला जो है पूरा का पूरा, मतलब कि रोलिंग 2 डाई वाला एग्जांपल जो है आप लोग होमवर्क एक बार घर पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है कैलकुलेशन पार्ट है, ये वाला पार्ट ओबियसली आप लोग खुद ब खुद ही घर पे करोगे। तो ये वाला पार्ट शायद से आप लोगों को ज़्यादा कम समझ में आया, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैंने खुद ब खुद किया था ना, तो ज़्यादा खिचड़ी पका हुआ है। तो इस वाला पार्ट को ही आंसर नीचे यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आप लोग समझ में नहीं आता है तो आप लोग ये वाला पार्ट को स्किप करके सीधा इससे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इतना तो पता ही है कि 2 के साथ 1/36 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ 2/36 मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 3/36 मल्टीप्लाई होगा। तो इतना मल्टीप्लाई करके अगर आप लोगों को फिर भी नहीं आता, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको आ ही नहीं सकता, ठीक है। सबको तो सब कुछ नहीं आता है। अगर आपको वीक 10 या फिर पूरा का पूरा कोर्स ही अगर आ जाता तो मेरे वीडियो आप लोग थोड़ी ना देखने आते। आप लोग मतलब कि ट्यूशन या फिर कोचिंग थोड़ी ना लेते, तो आप ही कोर्स इंस्ट्रक्टर होते ना, आप ही प्रोफेसर होते। आप भी तो मेरे जैसे स्टूडेंट हो, तो आपको आ ही नहीं सकता है कोई ना, यही नेचुरल है। तो अगर इस वाले पार्ट को हर एक को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नॉर्मल जो मतलब कि हमारे लैंग्वेज में तो इसको काटा कुटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, वर्ड याद आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको जो है वो कर देना, ठीक है। ये जो है फाइनल रिजल्ट होगा। फिर एलसीएम ले लेना जो कि 18 आएगा, और 18 आने के बाद अगर हम लोग 137/18 करें तो यहाँ पर आंसर जो है 7.61 आता है। फिर आता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ये वाला चीज़ जो है ध्यान से समझना, क्योंकि इस वाले पे ही जो वीक 11 पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे ऊपर ही बेस्ड है। अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ए रैंडम वेरिएबल विच टेक्स आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड बर्नौली रैंडम वेरिएबल। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर आउटकम जो है न्यूमरस आउटकम आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर हम लोग 2 डाई वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पर तो और ज़्यादा आउटकम आ रहा है, 2 से लेकर के 12 तक आउटकम आ रहा है। तो हम लोग बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल में सिर्फ 0 और 1 ही आएगा। आइदर 0 मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0 मतलब कि वो वाला इवेंट हो नहीं रहा है, ठीक है, फेलर इसको हम लोग घोषित कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी 1 वाला इवेंट कौन सा है, मतलब कि ये वाला इवेंट 100% होगा, मतलब कि सक्सेस इवेंट, इसको हम लोग घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही इवेंट होगा, 0 और 1, बर्नौली बर्नौली क्या बोलते हैं इसको, बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑलवेज 1 वाले को पी पकड़ेंगे, ठीक है, और हम लोगों को पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या फिर प्रोबेबिलिटी हो, तो इनको अगर हम लोग प्लस करें तो टोटल में जो है 1 आता है। तो अगर पी अगर इसको अगर हम लोग एक्स पकड़े, ठीक है, ये वाला अब आप लोग भूल जाओ, इसको अगर हम लोग एक्स पकड़े, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो है सक्सेसफुल इवेंट है, सक्सेस इवेंट है, तो इसका जो है आंसर वो पी होगा। तो x प्लस पी जो है 1 होगा, तो x का वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली 1 - p आ जाएगा। इसलिए हम लोग फेलर इवेंट को 1 - p पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो p1 जो है p है, और p0 जो है 1 - p है। यहाँ पर कैसे करके 1 - p आए, यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा गया है। अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ठीक है। एक बात याद में रखना कि एक्सपेक्टेशन बर्नौली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन का वैल्यू वो ही होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट है, ठीक है। अब बताओगे कि भैया ऐसे ही बताने से थोड़ी ना होगा, थोड़ी मतलब कि हर एक बार यही चीज़ होगा। देखो ई एक्स में क्या चीज़ रहता था, ठीक है, ई एक्स में हम लोग एक्स मल्टीप्लाई में पी ऑफ एक्स करते थे। बर्नौली प्रिंसिपल में एक्स क्या है, एक्स सिर्फ दो ही है, ठीक है, एक जीरो है, दूसरा वन है। तो जीरो मल्टीप्लाई में समथिंग यहाँ पर मतलब कि क्या बोलते हैं, फेलियर इवेंट का भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जीरो मल्टीप्लाई में समथिंग तो जीरो ही होगा,
और अगर जीरो वाला चला गया तो दूसरा जो है वन हो जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट ही आएगा। तो इजीली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आंसर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट आएगा। और वो यही चीज़ जो है बर्नौली प्रिंसिपल के लिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि बर्नौली प्रिंसिपल के लिए याद रखना, ये सिर्फ बर्नौली प्रिंसिपल के लिए ही वैलिड है, बर्नौली प्रिंसिपल के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर आपको एक सेकेंड, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। अरे नीचे नोट के लिए यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस नोट को हटाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले लेक्चर रिकॉर्डिंग से पहले, वरना रफ बुक अगर हम लोग अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली यूज़ ना कर सके तो कैसे होगा। समझो कि आप लोग एक एग्ज़ाम देने गए हो और इस पे आप लोगों को बस एक ही चीज़, एक ही शीट दे के रखा है, मतलब कि एक शीट, समझ रहे हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि चार पढ़ने वाला एक शीट, सिर्फ एक ही शीट जिसपे यहाँ पर एक पेज है और यहाँ पर एक पेज है, और बताया गया कि एक ही शीट दिया जाएगा और इस पे ही आपको पूरा का पूरा 300 नंबर या फिर 400 नंबर या फिर 700 नंबर, नीट पकड़ लो, 700 नंबर का एग्जाम पूरा, मतलब कि उस एग्जाम का राह पूरा इस पे ही करना पड़ेगा। तो आपको ऑब्वियसली घुटन घुटन से आप लोग को ऐसा लगेगा कि एक जेल में बंद हो गए हो, ठीक है ना। तो अगर रफ बुक अगर हम लोग ठीक से यूज़ नहीं कर पाए, ऊपर वाले को कितना ही हम लोग पूछ ले, ठीक है ना। नीचे जो है सिटी वाला नोट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं गलती से इस वाले पेज पे मैंने कि पीडीएफ में मैंने लिख दिया था, क्या बताएं। तो इस वाले को नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के आगे तो हटाना ही पड़ेगा, ओके। चलो बहुत बातचीत हो गया, मैं तो भाई रिकॉर्डिंग वाले पे भी बातचीत कर लेता हूँ, तो आप लोग समझ ही रह सकते होंगे कि मैं अगर लाइव सेशन पे अगर मैं बातचीत करना चालू कर दूँ तो भाई बहुत लंबा जाता है, इसलिए मेरा आप लोग देख सकते हो कि बहुत बहुत मतलब कि इंटरेक्टिव सेशन भी एक एक घंटे तक गया है, ठीक है। ओके कोई ना, करेंगे आप लोगों से, मैं एक दिन इंटरेक्टिव सेशन में रखूँगा, ठीक है, एंड टर्म से पहले पहले, ओके। तो मैं जो बता रहा था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, आप लोगों को दिया गया है कि 1 2 3 4 5, ऐसा करते करते 30 तक आप लोगों को मतलब कि 30 तक आप लोगों को सम निकालना है। तो आप बताओगे कि भैया क्या है, 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम लोग 30 तक प्लस कर लेंगे। टेक मतलब कि टेक्निक भी सही है, आंसर भी आपका सही आएगा, लेकिन ये जो है टाइम को ज़्यादा वेस्ट करेगा और ये ज़्यादा फिजिबल मेथड नहीं है। तो फिजिबल मेथड क्या है, एपी आप लोग पढ़े थे, आप लोग अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो गए तो क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल के एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, सीबीएसई का मैं बात कर रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्लास इलेवेंथ पे, ठीक है, अगर क्लास इलेवेंथ पे आपका मैथ्स था तो ये वहाँ पर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज बोल के एक चैप्टर पढ़ा था। और सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है पहले पहले एपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जीपी वीपी वो सब भी डिस्कस होता है, ओके कोई ना। तो अगर आपने एपी पढ़ा था तो आप लोग एक नेचुरल नंबर का फर्स्ट टर्म पता है, और फर्स्ट टर्म क्या था, ए था, ठीक है, जो कि वन है। और हर एक का डिफरेंस देख सकते हो, 1 से लेके 2 का डिफरेंस क्या है, वन है, 2 से लेके 3 का डिफरेंस क्या है, वन है, 3 से लेके 4 का डिफरेंस क्या है, वन है, ऐसे ही करके कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वन आ जाएगा, ठीक है। अगर ए का वैल्यू वन आ गया और डी का वैल्यू वन आ गया तो सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, या फिर एन नेचुरल नंबर भी आप लोग बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला जो था वो था n/2 2a + n - 1 मल्टीप्लाई में डी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे सम का वैल्यू जो है दे के रखेगा या फिर एन का वैल्यू दे के रखेगा। तो ए का वैल्यू हमें पता है वन होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर में, और डी का वैल्यू भी वन होगा। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर का वैल्यू दे के रखा है तो हम लोग एन निकाल सकते हैं, और अगर एन दे के रखा है तो हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगा जिनको, जिन लोग मैथ्स बैकग्राउंड से थे या फिर जिनका एपी वाला, ये वाला जो एपी का फॉर्मूला था ये याद है। आप लोग बताओगे कि भैया मैं तो ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड से हूँ तो मैं क्या करूँ, तुम लोगों के लिए ये वाला फॉर्मूला जो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मतलब कि मैं बताऊंगा कि रट लो, ठीक है, दोनों से आंसर जो है सही आएगा, सेम आएगा। एन जो है n - 1 टू ही, एन मल्टीप्लाई में n - 1 टू ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है कौन सा आप लोग यूज़ करोगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर मैं दूंगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल तो बहुत ही बड़ा है, इसको आप लोग होमवर्क में घर पे देख लेना। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा कि दोनों मेथड से ही या फिर हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज़ करें तो आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, जो कि क्या है 1 + 2 + 3
+4 +5 +6, ठीक है। मेथड वन क्या है, एक एक करके सबमिट कर लो, जो कि सही है। अगर नंबर्स कम है तब उस केस में सही है, लेकिन अगर नंबर ज्यादा हुआ, बताया कि फर्स्ट ऑफ मतलब कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को प्लस करने के लिए, तो थोड़ी ना आप 1 1 +2 +3 +4 +98 +97 ऐसे ऐसे तो करके नहीं बैठोगे ना। तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला जरूरी होता है, शॉर्टकट मेथड जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक एक करके प्लस करें तो 3 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है। 6 4 10 और यहाँ पे 21, ठीक है। 21 आ जाएगा। हम लोग अगर AP वाले मेथड से करें, यहाँ पे A दिख रहे हो 1 है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, और D भी 1 है, और यहाँ पर N जो है, N का वैल्यू 6 है, मतलब कि N मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। N का वैल्यू जो है हम लोग 6 देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करें तो 6/2 N/2, 2a का वैल्यू 1 है, प्लस में n-1 मतलब कि 5, n-1 मतलब कि 5, और d का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 7 आ जाएगा। तो 7 3 मल्टीप्लाई में 7 जो है 21 आ रहा है, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है। हम लोग अगर वही शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करें जो मैंने नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों को दिया था, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, SCT, तो n मल्टीप्लाई में n-1 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई में 6 - 1 क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पर डिवाइड, एक छोटा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पर जो है फॉर्मूले में एक छोटा सा गलती है, कि यहाँ पर जो है n मल्टीप्लाई में n+1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो n-1 में जो है, अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर 15 आ रहा है, रिजल्ट जो है सेम नहीं आ रहा है। अगर हम लोग n+1 कर दे तो 6 और 7 अपॉन में 2 जो कि 42 अपॉन में 2 जो कि 21 है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों का वैल्यू जो है 21 ही आ रहा है। तो जिस भी आप लोग मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर सेम ही एग्जांपल दे के रखा है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ किया है मैंने, वो मैंने AP वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब एक्सपेक्ट, एक सेकेंड, ये वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट को इग्नोर करके सॉल्व करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो बस एक ही मैं मंत्रा यूज करता हूँ कि कांस्टेंट को इग्नोर करके सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे करें, लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे x² और x और px दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x और px का ऑब्वियसली पहले जो है x और px का ही वैल्यू आया था, तो -1 के लिए 0.2, 0 के लिए 0.5 और 1 के लिए 0.3, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर जो है, हम लोग अगर x² निकालने जाए तो -1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y = g = x² के ऊपर हम लोग आए, तो अगर हम लोग EY निकलने जाए, हम लोग को ऑलरेडी बता दें कि y जो है वो जी x का इक्वल होगा, gx जो है x² का इक्वल होगा। तो हम लोग को EY निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग अगर EY निकालने के लिए जाए तो EY जो है EGX का इक्वल होगा, और EGX जो है EX² का इक्वल होगा। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। अगर EX² के इक्वल होता है तो कुछ नहीं, हम लोगों को पता है ना, EX तो हम लोग निकालते ही थे। तो हम लोग बस अब कुछ नहीं, हम लोग EX² निकालेंगे, x वाला टर्म हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे, और 1 के साथ 0.2, 0 के साथ 0.5 और 1 के साथ 0.3 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो है 0.5 आ जाता है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल ऐसा है, ठीक है, अगर एक वेरिएबल जो है, एक सेकंड रुकना ज़रा, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर ऐसा एक वेरिएबल है EX जो है, EX+Y अगर है, तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं EX प्लस में EY, ठीक। और यहाँ पर वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हम लोग एक रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कैसे निकालें, तो हम लोग को वेरिएंस का फॉर्मूला ऑलरेडी शायद से मेरे ख्याल से तो पता ही होगा, कि XI माइनस में मीन, ठीक है। XI माइनस में मीन, फिर XI माइनस में मीन का स्क्वायर करते थे हम लोग, ठीक है, याद है। XI माइनस का मीन, मीन का स्क्वायर नहीं, XI माइनस मीन का होल स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ ई तो एक्सपेक्टेशन को दर्शा रहा है, जैसे कि पी अगर कोई भी चीज़ का अगर प्री लिखा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे करके ई जो है एक्सपेक्टेशन को दर्शा रहा है, ऐसे करके एक्स माइनस में मीन जो है होल स्क्वायर, और एक्स जो है हम लोग x² को लेंगे, और हम लोग मीन स्क्वायर, और मीन जो है वो हम लोग EX को दर्शाता है, मतलब कि एवरेज को दर्शाता है, ठीक है। तो मीन जो है EX का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना, ये होगा EX² माइनस में EX का होल स्क्वायर, ठीक है।
हम लोग एक एग्जांपल से वो ही रोलिंग ए डाई वन से हम लोग देख लेंगे कि इसका आउटकम क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वाले कॉलम को ही हम लोग स्क्वायर कर देंगे, जो कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। और हर एक का हमें पता है कि हर एक का प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 करके ही होगा। अब इसको अगर हम लोग वेरिएंस निकालने जाए तो ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ई एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर मैं बता रहा हूँ, ई एक्स होल स्क्वायर नहीं बता रहा हूँ। तो अगर ई एक्स स्क्वायर निकाल ले तो एक्स जो है वो पूरा नज़रअंदाज हो जाएगा, और ये वाला करते करते हर एक को मल्टीप्लाई करके हर एक को हम लोग समेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आता है 15.17। अगर हम लोग ई एक्स करें तो यहाँ पर जो है वैल्यू आएगा 3.5, ठीक है, मतलब कि एवरेज आएगा 3.5। लेकिन फॉर्मूला में था ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो ये आता है 12.25, तो 15.67, 15.67 माइनस में 12.5 करें तो 2.917 है, जो लमसम 3 के बराबर आता है, ठीक है। तो हमें कुछ पॉइंट जो है वेरिएंस के लिए वो याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस अगर जीरो हुआ तो कार्डिनलिटी जो है वो वेरिएबल का 1 हो जाएगा। मोड द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोड द वेरिएबल, ये चीज़ भी हमें याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज मैक्स व्हेन पी इक्वल्स 0.5, बर्नौली प्रिंसिपल का, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, याद रहना तो चाहिए, ठीक है, याद रहना ही होगा। बर्नौली जो है, बर्नौली 1 माइनस में पी देता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर 0.5 घोषित करते हैं तो 1 माइनस में 0.5, 0.5 भी देता है, मतलब कि सक्सेस इवेंट का भी 0.5, फेलियर इवेंट का भी 0.5, ठीक है। मतलब कि इसके आगे जो है दोनों का इक्वल नहीं हो सकता, तो दोनों का इक्वल होने के लिए जो मैक्स वैल्यू है वो है 0.5, ठीक है। तो लाइक वी अर्लियर नो, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमेशा क्या लिखा, 3 कॉलम वाले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें, एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्टेशन में हम लोग देख, अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालना होता तो हम लोग 2 कॉलम का बॉक्स बनाते थे। लेकिन हम लोग अगर वेरिएंस निकालने चाहे, वेरिएंस के लिए हम लोग 3 कॉलम वाले बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बॉक्स बनाओगे तो क्वेश्चन का ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, हम लोग जो दो थोड़ी देर पहले एपी वाले मेथड से देखे थे, वो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर थे, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर थे। लेकिन हम लोग देखेंगे सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन मल्टीप्लाई में n+1 मल्टीप्लाई में 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। और ये चीज़ जो है हम लोग ऑलरेडी जब वीक 3 या फिर वीक 4 पे, ठीक है, मेरे ख्याल से वीक 3 ही होगा, वीक 3 में हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते वक्त ही हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते वक्त ही हम लोग समझ गए थे। हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि एक सेकंड, वेरिएंस में, ठीक है, पुराने वेरिएंस में, सॉरी, पुराना एक डाटा है, ठीक है, पुराना एक डाटा है, उसमें अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में, याद आ रहा है कुछ, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक कांस्टेंट हम लोग प्लस कर रहे थे तो नए वेरिएंस, ठीक है, ओके सॉरी, ओल्ड वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस और वही कांस्टेंट को अगर हम लोग प्लस कर देते तो जो है वो ओल्ड वेरिएंस ही न्यू वेरिएंस बन जाता था, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को कन्फ्यूज कर दिया, तो मैं ज़्यादा सिंपलर वे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड वेरिएंस के संग, ठीक है, ओल्ड वेरिएंस के संग अगर हम लोग कुछ भी कांस्टेंट जो है प्लस कर रहे हैं तो ये जो है ओल्ड वेरिएंस ही रहेगा। मतलब कि वेरिएंस में अगर हम लोग कोई भी चीज़ कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उस केस में जो है कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओल्ड वेरिएंस में जो है, ओल्ड वेरिएंस में अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ओल्ड वेरिएंस से अगर बाहर निकलेगा तो ये सी स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा। मतलब कि मेरा ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर पुराने वेरिएंस में अगर हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, ये जब नया वेरिएंस में आएगा वो उसी कांस्टेंट का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेर सी एक्स अगर हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एक कांस्टेंट जो है सी जो है कांस्टेंट है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब बाहर निकला ये सी स्क्वायर वेर एक्स बोल के बाहर निकला। और यहाँ पे देख सकते हो सी जो है वो एक्स के साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये जो है एज इट इज़ वेर एक्स ही बैठ जाता
पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि जनरली जो है वेर एक्स प्लस वाई जो है वेर एक्स प्लस में वेर वाई नहीं होता। लेकिन अगर एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो ये जो है ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जाता है कि वेर एक्स प्लस वाई जो है वेर एक्स प्लस वेर वाई ही होता है। वेर वाई मतलब कि वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आईआईटीएम का सिलेबस में जो है जितना बार मतलब कि जहाँ तक हम लोग को ये घोषित ना किया जाए कि एक्स और वाई डिपेंडेंट है, हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट ही है। अगर ना कुछ भी ना बताया जाए और हम लोग ये वाला कंडीशन ही फॉलो करेंगे, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस पे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है, वीक 3 में, एज यू ऑलरेडी नो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का अंडर रूट ही होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या है, तो वेरिएंस निकालने के बाद उसी वेरिएंस के वैल्यू को अगर हम लोग अंडर रूट के अंदर हम लोग लिख दे तो अंडर रूट का वैल्यू ही आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो जो है वो ही कांस्टेंट एज इट इज़ बन के बाहर निकलता है। और अगर कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग एडिशन करें तो वो ही कांस्टेंट जो है मतलब कि वो ही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एज इट इज़ बैठ जाता है, कोई सा भी कुछ भी चीज़ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाय बाय। और बाकी का कंटेंट भी जो है जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगे।